अब हम एक बहुपद का क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। यह प्रश्न है छत्तीसगढ़ बोर्ड से पूछा गया 2020 के सेट में सी में, है ना। तो अभी क्या है कि 10th का पेपर पास है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपके कोई भी डाउट्स हो मैथ्स से रिलेटेड 10th के क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के हमें वो क्वेश्चन बता सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाएंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे वीडियो अच्छे लगे, आपको मैथ्स समझ आए, हम समझा रहे हैं उस तरीके से, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो शेयर करें। हमारे जो 10th में आने लायक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आगे भी आते रहेंगे। आज एक बहुपद से प्रश्न कर लेते हैं जो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y+1 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। मतलब कि हमको py दिया हुआ है, लेकिन उसको y+1 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या होगा, 0 होगा। और यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2020 के सेट सी में पूछा गया था और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। मतलब मॉडल पेपर समझ लो, मॉडल क्वेश्चन है ना। तो इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो माना py बराबर 2y³ + 4y² + 3y + 1, ठीक है। अब चूँकि शेषफल प्रमेय से क्या होगा, शेषफल प्रमेय से py को y+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब शेषफल इस वाले रूप में रहेगा तो p-1 होता है, ठीक है। शेषफल बराबर होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया कि जब कोई क्या होता है, जब भाजक क्या होता है, x - a हो, तब शेषफल r बराबर क्या होता है, शेषफल r बराबर fa, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यदि भाजक x + a हो तब शेषफल r बराबर f - a होता है, ठीक है। ये याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो वहाँ से शेषफल -1 y+1 के लिए, ठीक है, शेषफल ये 0 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब x की जगह हम -1 रख देंगे, तो हम इसलिए p-1 बराबर इसमें है ना जो बहुपद दिया है 2y³ माना -1 का क्यूब + 4y² -1 का स्क्वायर + 3y - 1 + 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 2 और ये हो जाएगा -1 × -1 × -1 + 4 -1 × -1 + 3 -1 + 1, ठीक है। तो यहाँ से -1 1 1 और -1 से फिर गुणा हुआ तो माइनस, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ये 2 प्लस ये माइनस प्लस, तो 1 का 1 से गुणा हुआ 1 और 4 से हुआ तो 4 और ये प्लस माइनस -3 + 1, ठीक है। अब माइनस वाली राशि को जोड़ लेते हैं तो -2 और -3 -5 और प्लस वाली को +5, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा और ये क्या आ गया 0।
मतलब p माइनस 1 बराबर 0, मतलब शेषफल क्या है हमारा 0। शेषफल हमारा क्या है, शेषफल p माइनस 1 बराबर 0, और यही हमको सिद्ध करना था, है ना। अतः 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर।